100 साल पूरे होने पर आधी आबादी शहरों में होगी। इसके लिए चिप आधारित पासपोर्ट जारी होंगे। रक्षा खरीद पर 65% मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर होगा। डिजिटल विद्यालय की स्थापना की जाएगी। एमएसएमई सेक्टर को इस बजट में काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एमएसएमई को लोन देने की बात कही गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश करने के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में आम लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है। इससे सभी वर्गों को फायदा होगा। इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक इसी साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और हमारे यहां यानी भारत में वही करेंसी मान्य होगी। A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. What Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%.